और मैंने फैसला कर लिया था कि आयशा भाभी और सलीम भाई को सब कुछ सच सच बता दूंगा और उनसे अपनी माफ़ी भी मांग लूँगा, या फिर वो जो सज़ा देना चाहें मैं उसे कबूल कर लूँगा। मैं दिल ही दिल में अपने रब को याद करते हुए उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए जब सलीम साहब के घर पहुंचा तो आप कैसा फील कर रही हो? जाओ बेटा, देखो कौन है दरवाजे पे। पहले पूछना, जियो दरवाजा खोलो। ठीक है? चलो मैं तुमको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मुकम्मल चेकअप करवा दूंगा डॉक्टर से। सलीम भाई, भाभी को किसी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। आयशा भाभी की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। हमारे घर में कई दिनों से काला जादू हो रहा है। क्या मतलब? ये गुड़िया मैं अपनी बीवी गजाला से बड़ी मुश्किल से छीन के लेके आया हूँ। अब मैं आप लोगों का मुजरिम हूँ, आपके सामने हूँ। जो दिल चाहे मुझे सजा दीजिए, लेकिन एक बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रही कि मेरी बीवी ने आयशा भाभी पे शक क्यों किया। अब असल हकीकत क्या है ये तो आयशा भाभी ही बता सकती है। क्या मतलब? कल मैं और मेरे दोस्त आपको तंग करना चाहते थे क्योंकि आप हमारी बॉल नहीं देते थे, हमें डांटते थे, खेलने से मना करते थे, और जो आपके घर से कभी सफ़ेद और कभी काली पोटली निकलती थी वो मैं और मेरे दोस्त ही मजाकन आपके घर पे फेंकते थे, और बकरे की सिरी भी हमने ही फेंकी थी आपके घर के बाहर। लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे इस मजाक की सज़ा मेरी अम्मी को भुगतनी पड़ेगी। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? भाभी, ये जो भी गलतफहमी हम लोगों के दरमियान पैदा हो गई थी, इन सबको भूल के हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि जितनी अजियत आपने उठाई कम अजियत हमने भी नहीं उठाई। अब इस गुड़िया का क्या करना है? काला जादू अभी जिंदा है, इसे दफन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें चल के गजाला भाभी से मिलना चाहिए। हाँ, वो भी बहुत तकलीफ में है, उसकी भी चोट लग गई। अम्मी, अब आपकी तबीयत ठीक है? पानी वानी ला के दूँ आपको? अब बस कर दें अम्मी, बहुत हो गया, अब बस कर दें आप। ये लो बेटा, और इससे बहुत सारी गेंदें ले लेना। मेरे गुस्से की वजह से कितनी परेशानी हुई है। आज से मैंने तहिया कर लिया कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा, और तुम भी अच्छे बच्चे बन के दिखाओगे। थैंक यू अंकल, बिल्कुल ही अच्छे बच्चे बनेंगे। और वो गुड़िया कहाँ गई? कब्रिस्तान में दफन करके आए तुम्हारी सहेली को। मेरी तो असल सहेली शुक्र है खुदा का कि इन लोगों के दरमियान मौजूद गलतफहमियां दूर हो गईं, बदले और इंतकाम की आग बुझ गई। ये एक दूसरे को इस उम्मीद पर माफ़ कर चुके थे कि खुदा भी इन सब की गलतियों को माफ़ कर देगा। लोगों के दरमियान अक्सर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन इन गलतफहमियों से पैदा होने वाले नुकसानात से हम सिर्फ उस वक्त बच सकते हैं जबकि हम खुले दिल और खुले जहन के साथ आमने सामने बैठकर गलतफहमियां दूर न कर लें। मानो या ना मानो।